प्रेमी सज्जनों और सभी भगवत भक्त, आज हम सब लोग यहाँ पर अपनी श्री माता जी की जयंती के उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं। वैसे तो हम लोग परसों, अभी राजा जी ने बताया, हम लोग गोंडा बस्ती गए हुए थे और बहुत दिनों से वहाँ के भक्तों की प्रार्थना थी और जब हमें भी अनुमान नहीं था कि एक मिनी भारत जो है वहाँ पर एकत्र हो जाएगा। कम से कम 20,000 लोग ने तन्मय होकर के उस सत्संग की प्राप्ति करी और इतना पौराणिक गांव था, 2,500 वर्ष पहले, गोंडा से 40 किलोमीटर दूर। वहाँ के वंशज सभी बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने उस आयोजन को किया। तो बड़ी खुशी होती है कि जब मनुष्य मानव बनकर के अपनी नहीं पूरे समाज का चिंतन करता है। आज के इस कली काल में जहाँ की सबको समय का अभाव है, कोई शनिश्चर को, कल रविवार है, बहुत से लोग रविवार तक सब पहुँच जाएंगे और सबको कुछ न कुछ समय सत्संग में अपना समय बिताने का मौका मिलेगा, क्योंकि हमारे संतों ने हमेशा से यही उनके वचन रहे कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुनियाद। पहले तो एक घड़ी, नहीं तो आधी, नहीं तो उसकी भी पुनियाद। तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। करोड़ों अपराधों को हम सत्संग में जब बैठते हैं, शायद आज के कली काल में हमारी इतनी सबकी आयु नहीं है, कोई 70, कोई 80, कोई 100, कोई 70-75 साल के बाद तो मानसिक स्थिति भी 80 साल के बाद उतनी मजबूत नहीं रहती कि हम धर्म शास्त्रों को खोल करके दोबारा से उनका अध्ययन करें। लेकिन सत्संग एक ऐसा माध्यम होता है कि सारे शास्त्रों का बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होत भवभंगा। सबसे पहले तो बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है। सच्चे संत के एक सानिध्य में हम लोग बैठ कर के उस सत्संग को सुनते हैं और सत्संग को सुनने के बाद में हमारी चित्त वृत्ति में एक उस अध्यात्म के ज्ञान के लिए, जानने के लिए एक लौ उठती है कि वो क्या चीज़ है, क्या वस्तु है, जिसके लिए मीराबाई भी कहती है कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। उसका कोई मूल्य नहीं है। आप कुछ भक्त लोग वर्षों से सत्संग को सुन रहे हैं, कुछ पुष्पमाला में नए जुड़ते रहते हैं, लेकिन सबका एक अभिप्राय, एक इच्छा, एक जागृति जानने का वही कारण है। जिस तरह हमारी उम्र ढलती जाती है और खेल, बचपन में खेल में समय चला जाता है, जवानी भोग विलास में चली जाती है, जब एक अवस्था आती है तब आदमी अकेला सोचता है कि अब इसके बाद क्या है, अब तो जाना है, समय आ रहा है। तो ये हमारे संतों ने पहले ही इसका महत्व बता दिया कि हे मानव, सबसे बड़ी योनि मानुष चूल्हा है। आप विचार करके देखिए सत्संग है क्या। सारे संतों की वाणी को एक साथ जोड़ करके सत्य के संग को करने को सत्संग कहा जाता है। और बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, जब हम सत्संग को सुनते हैं उससे बिना ही प्रयास होत भवभंगा। कितने विचार लेकर के हम आते हैं, कितने प्रश्न हमारे जीवन के रहते हैं, पर जब हम सत्संग की प्राप्ति कर लेते हैं, जो कि आदि अनादि युगों से
हम यहाँ त्रेता की भी बात सुनते हैं, द्वापर की भी सुनते हैं। ऐसे ऐसे ऋषि मुनियों की बातें हम सुनते हैं जिससे हर मनुष्य मानव बनने का प्रयास करता है। और इससे बड़ी मशीन, इससे बड़ा चमत्कार कोई नहीं है कि मानव से भी महामानव बनाया जाता है। और जब महामानव बन जाता है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाई। अभिमान की समाप्ति होती है, मान सम्मान की समाप्ति होती है। जब मैं था, जब हमारे अंदर मैं की भावना होती है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं लिटरेचर का हूँ, मैं फलाना हूँ। देश विदेशों में जाते हैं, सब अपने अपने पहले कार्ड आगे कर देते हैं कि इतनी डिग्री कार्ड से बाहर आ जाए, अगर लिखने का छोटे छोटे शब्दों में ना लिख। इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी एक दिन अपने को समाज में अकेला महसूस करता है। इतना बड़ा डॉक्टर भी इलाज करते करते अपने जीवन की रक्षा की सोचने लगता है। इसीलिए भगवान ने हम पर 4 प्रकार की कृपा की है। पहली कृपा क्या है? हमें मानुष चोला दिया, ये मनुष्य योनि दी। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाइए न जय परलोक सधारा। इतना बड़ा मनुष्य तन दिया, मानुष चोला दिया, इतनी बड़ी बुद्धि दी कि जिसके लिए देवता को भी दुर्लभ है मानुष चोला। स्वर्ग बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना हो। इतना सुंदर मनुष्य चोले में हमें 4 प्रकार की कृपा की। पहली कृपा क्या थी कि हमें मानुष चोला मिला। 84 लाख योनियाँ भरमते भरमते मानुष जन्म पायो, कहे नानक नाम संभाल सो दिन नेड़े आयो। ये उस नाम की बात नहीं कर रहे गुरु नानक देव जी जो माता पिता ने नामकरण में हमें दिया। किसी का कृष्ण रखा, किसी का शिव रखा, किसी माँ का राधा रखा, किसी का किसी देवी का रूप रखा। करते करते जन्म जन्म चले गए, आखिर में मानुष जन्म मिला। पहली कृपा तो मानुष जन्म मिला। दूसरी कृपा वेद शास्त्रों की है। आज शास्त्र खोलते हैं, कुछ बात समझ नहीं आती तो वेदों को दोहराते हैं, शास्त्रों को खोलते हैं। हमारे पुरखों ने बड़े बड़े अध्यात्म की रिसर्च करके आने वाली पीढ़ी के लिए एक रास्ता बनाया कि खोजो। दूसरी कृपा वेद शास्त्रों की बताई कि जब मर्जी आप खोल करके पढ़ सकते हैं कि नारद को क्या मिला, भिलनी को क्या मिला, हनुमान जी को क्या मिला, सारे ही प्रहलाद ने किस शक्ति से काम किया, और अर्जुन को मध्य क्षेत्र में सेना के कौन सा ऐसा अध्यात्म का ज्ञान दिया कि अर्जुन का मन तन प्रभु के चरणों में लग गया। तीसरी कृपा वेद शास्त्रों की है। चौथी कृपा हमारी मनुष्य योनि में स्वयं पर अपनी ही है। वो कैसे कि मनुष्य के आगे सारे रास्ते खुले, मानव बनने के भी हैं, महामानव बनने के भी हैं, दानव बनने की भी हैं, लेकिन प्रकृति और व्यवहार के अनुसार वो अपने अपने रास्ते चुनता है। पर सत्संग की गारंटी होती है कि सत्संग, एक चोर भी आता है, रत्नाकर डाकू को भी जब संत के वचन मिले, ऋषियों के वचन मिले, वो भी डाकू से ऋषि बदल गए, उसी चोले में महामानव बन गए। इतना बड़ा महत्व हमारे जीवन में सत्संग का होता है, इसीलिए उसे महासागर का रूप कहा जाता है। वहीं से हमारे अंदर जिज्ञासा होती है कि क्या जीवन का लक्ष्य है। जब सिद्धार्थ के जीवन में महल भी थे, धन भी था, प्रसिद्धि भी थी, सब कुछ था, एक राजा के घर में उनका जन्म हुआ और जब नामकरण हुआ तो हमारे पुरोहित जो होते हैं उन्होंने कहा कि राजन, ये पुत्र तुम्हारा बैरागी बनेगा। तो राजा का एक ही पुत्र वही बैरागी बन जाए तो शासन कौन चलाएगा। तो राजा ने
इतना सुंदर एक नया बगीचा महाराज कुमार के लिए बना दिया, जिससे सुंदर सुंदर चीज़ें, कोई वृद्ध काया नहीं रखी, कोई रोगी नहीं रखा, सभी सुंदर सुंदर काया वाले राजकुमार के इर्द गिर्द रखे। लेकिन समय होता है, समय बड़ा बलवान है। एक दिन जब राजकुमार बड़े हो गए, उन्होंने अपने मंत्रियों को बोला कि मैं शहर की ओर जाना चाहता हूँ। जब शहर में गए तो क्या देखते हैं, सुंदर सुंदर चीज़ें भी हैं, लेकिन देखते हैं एक वृद्ध काया झुकी हुई, हड्डी में मांस चिपका हुआ है, वो जा रही है। तो कुमार पूछते हैं कि अपने मंत्री को ये क्या है? तो मंत्री कहते हैं महाराज, ये हम सब ने एक दिन इसमें जाना, हम सब ने ये बनना है, ये हमारी अगली कड़ी है, हम सब ने वृद्ध होना है, और ये हमारी काया, इतनी सुंदर काया, ये बन जाएगी। तो संकुच विचार तो आने लग गए। फिर देखा एक शव यात्रा जा रही, 4 कार ले जा रहे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। कहा ये क्या है? कहा महाराज, इसकी आज अंतिम यात्रा है, इस संसार को छोड़ करके अब ये जा रहा है, ये शरीर को त्याग रहा है, प्राण शक्ति चली गई है, वो अजर अमर आत्मा अब चली गई है। अब ये खाली मिट्टी का ढेला, मटकी, अब ये सिर्फ ये चोला रह गया है। ये भी थोड़ी देर में अपने अपने धर्मों के अनुसार कोई दबा देगा, कोई जला देगा, कोई बहा देगा, सब अपनी जो प्रक्रिया है उसमें लग जाएंगे। वही पुत्र जो जीवन भर जिसको पालते हैं, वही पुत्र जो है अग्नि का दाह संस्कार करेगा। जब सिद्धार्थ ने देखा कि इतनी सुंदर अवस्था हमने गुजारी, उसके बाद हमारी ये अवस्था हुई, इस अवस्था के बाद हमने जाना है, तो प्रश्न दिमाग में आया कि आए क्यों हैं, इस संसार में हम आए क्यों हैं? जब जाना ही है तो क्या थोड़े समय के लिए भोग विलास के लिए आए हैं? थोड़े समय ये चकाचौंध देखने के लिए आए? क्या ऐसा लक्ष्य है हमारे जीवन का जो हमें ये मानुष चोला मिला? और सिद्धार्थ को वैराग्य हो गया। वैराग्य होते होते कितनी कठिन परिस्थितियों से गुजरे, परिवार छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, और कहाँ कहाँ नहीं जा कर के उन्होंने अपने इस शरीर को इतना जीर्ण कर दिया कि हड्डी भी जो है पहचान में नहीं आई कि वृक्ष का तना है कि हड्डी है। वृक्ष के नीचे बैठ कर के तपस्या करने लगे और खोजने लगे आंतरिक मन से कि मिला ही क्यों है ये चोला। तब सुजाता नाम की देवी उनके समक्ष आई। उन्होंने कहा, हे सिद्धार्थ, अपने इस सितार को इतना मत कसो कि ये टूट जाए, इसकी तार टूट जाए। और उन्होंने आत्मज्ञान की उनको एक बोध कराया, एक जागृति दी, और जिससे सिद्धार्थ के मन को फिर एक बल मिला। सत्संग के द्वारा उनका जीवन बदलने का एक रास्ता मिला, और उन्होंने अध्यात्म ज्ञान को जान करके, और वही सिद्धार्थ जो थे महात्मा बुद्ध बन गए, भगवान बुद्ध बन गए। और असंख्यों को उन्होंने ये ज्ञान का रास्ता दिखाया। बड़े बड़े हिंसा वालों को उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तो हमारे इस जीवन में हमें बहुत सी शिक्षाएं मिलती कि जीव जागो रे नर जागना, अब जागन की बारी, और फिर क्या जागे नानका जब सोवे पाँव पसारे। जब पैर ही पसार लोगे तो जागने की इच्छा भी होगी, जाग नहीं सकते हैं। हम लोग 21,600 बार सांस लेते हैं, 21,600 बार दिन भर में, वो भी एक अंदर यज्ञ के समान है। बाहर के यज्ञ में तो हम सामग्री डालते रहते हैं, लेकिन उस आंतरिक यज्ञ में हम क्या करते हैं ना जानने के कारण हम अंधकार में भटकते रहते हैं। इसीलिए का कुंभ का बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए। आप देखते हैं हम कुमार भाई लोग हमारे मिट्टी में पानी मिलाते हैं पहले, और उसका फिर घड़ा बनाते हैं, उसको भट्टी में सेकते हैं। जब वो मजबूत हो जाता है तब उसमें पानी भर के
ट्रायल देते हैं कि टूटा तो नहीं है, क्रैक तो नहीं, लेकिन मिट्टी में मिलाना पानी ही पड़ता है। तो कुंभ का बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ न हो। घड़े को बांधने के लिए जल की आवश्यकता है, जल के बिना कुंभ नहीं होता। और ज्ञान का बांधा मन रहे, गुरु बिन ज्ञान न हो। इतना बड़ा हमारा जीवन है, हमने संसार के लिए सब कुछ कर दिया। हमारी श्री माता जी कहते थे, देखो उन्होंने अपने जीवन के 16 साल की अवस्था में उन्होंने अध्यात्म के ज्ञान को, श्री महाराज जी के संपर्क में, जब उनका विवाह, उसके बाद उनको, पुराने समय में ऐसा ही होता था। और श्री महाराज जी तो चले जाते थे महीनों सालों, कराची, कभी जयपुर, कभी राजस्थान का कोई कहन। उस समय ना फ़ोन होता था, ना कोई साधन होता था, और कठिनाई से 2 मुट्ठी चने जेब में डाले और अध्यात्म के प्रचार के लिए चले गए। तो श्री माता जी बताते थे 6-6 महीने, 7-7 महीने, 8-8 महीने में श्री महाराज जी जब घर आते थे तो अपने अनुभव बताते थे। करते करते जब उनका, श्री महाराज जी का शरीर पूरा हुआ तो माता जी ने एक बहुत सुंदर उनका मंदिर बनाया। और एक दिन सोचते थे, खुद बताते थे कि मैं मंदिर में बैठी थी और मैंने सोचा कि अगर मैं रोज़ श्री महाराज जी की सुबह पूजा करूंगी और उनके अध्यात्म ज्ञान को याद करूंगी और बैठी रहूंगी तो शायद ये ज्ञान मुझ तक ही रह जाए और सीमित रह जाए। लेकिन अगर मैं उनकी आज्ञा से, उनकी कृपा से, देखो कृपा तो प्रभु की होती है, कृपा के बिना कोई जीव हिल नहीं सकता है। हर जीव पर भगवान की कृपा है, और कृपा का पात्र भी वही बनता है जो उस कृपा को समझता है। हमारी माता जी ने जब सोचा उनके जीवन में, और उन्होंने उस दिन से ज्ञान का प्रचार शुरू कर दिया। वो निकल पड़े अध्यात्म के ज्ञान के प्रचार के लिए, और बहुत कम अवस्था में, 60वें वर्ष भी नहीं उनका आया, उनसे पहले उन्होंने शरीर को त्याग दिया। लेकिन वो 40-45 साल, 40-42 साल उन्होंने एक एक भारत का, विश्व का एक एक गांव, एक एक शहर नहीं छोड़ा। अध्यात्म क्रांति एक ला दी, और किस तरीके से जीव को जीना सिखा दिया। हम लोग अंधेरे में रहते हैं, जब तक सारी रोशनी ये चल रही है, ये भी किसी न किसी की मशीन से चल रही है। इसमें भी कितने ही लाइट जला दे, कितने ही बल्ब जला दे, लेकिन कोई ना कोई कोने अभी अंधेरे हैं। लेकिन जब सूर्य भगवान प्रकट होंगे तो अंधेरे कितने भी कोने कोने होंगे वो भी प्रकाशमय हो जाते हैं। तो गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश। हमारे जीवन के अंधकार को जो मिटा देता है वही सच्चा ज्ञान है। इसीलिए संतों ने कहा, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। जिसके लिए कहा, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। भगवान कभी, महान पुरुष जब आते हैं अपने जीवन में, वो कभी नहीं कहते वो शिक्षा को अपनाओ, समझो, बारी मथे घृत होए रे, सिकता ते बरु तेल। बिन गुरु ज्ञान अगर हम सोच लें कि हमारी मुक्ति हो जाएगी, ये सिद्धांत अभी। बारी मतलब रेत, बारी मतलब पानी, पानी को मथने से अगर घी भी बन जाए। सिकता मतलब रेत, सिकता को मथने से अगर मक्खन भी निकल जाए, तेल भी निकल जाए, सिकता ते बरु तेल। पर अगर ये सोच लो कि बिन हरि कृपा हमारा जीवन सफल हो जाए, ये सिद्धांत पे ये मान नहीं सकता। सब कुछ असंभव चीज़ भी संभव हो जाएगी, तब भी हमें अपने जीवन में उस आत्मज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, नहीं तो हम भी अंधेरे में अपने जीवन को समाप्त करते जाते हैं। कल क्या होगा किसी को मालूम नहीं। आजकल हम नवयुवकों को कहते हैं कि भैया शास्त्रों को पढ़ो, कुछ वेदों को पढ़ो, कुछ धार्मिक
ग्रंथों को पढ़ो, कुछ तो तुम्हारे अंदर जागृति आएगी। उस दिन हम लोग अमेरिका से आ रहे थे, रात 3 बज गए थे। तो मनोज हम लोग सब थे, जब ये छत्रपुर मंदिर के आगे आए तो बहुत युवा पीढ़ी, नए नए युवक 18, 22, 26, 24 और गाड़ियों में भर भर के इतना शोर मचा रहे, और मद्यपान भी किया है, क्या क्या पी रखा है, लेकिन सिर्फ फोटो भगवती की माँ की लगाई है, लेकिन आचरण में कोई भी धर्म का अधिकारी नहीं है। तो हमने सोचा देखो, इसको ये भक्ति कहते हैं। भक्ति तो बाहरी कुरीतियों से हमें अनमोड़ती है। जब माँ भाभी नवरात्रे गए, माँ भगवती की आराधना सूरत समाधि दोनों ने की। राजा सूरत था, समाधि भक्त था। जब माँ प्रसन्न हुई, सूरत ने क्या मांगा? राजपाट मांगा, अनंत काल तक मेरा राजपाट चलता रहे। लेकिन समाधि ने माँ भगवती से क्या मांगा कि हे माँ, मुझे आपको कृपा का पात्र, आपकी भक्ति शक्ति और आपको आपकी महिमा जानने का मुझे आशीर्वाद चाहिए। जब हम भगवान की महिमा ही जान जाएंगे तो सारा ही जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। तो जब राह जो होती है, धर्म की राह बहुत कठिन होती है। मीराबाई का हम इतिहास पढ़ते हैं। मीराबाई ने रजवाड़ा छोड़ा, रनिवास छोड़ा और एक ही शब्द में अपने जीवन को बांध दिया, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरा तो एक गिरधर गोपाल ही है, दूसरा कोई नहीं है। उसी को पति परमेश्वर मान करके और धन्य हो गए, उसी प्रभु में समा गई। वही कहती है कि मेरे गुरु ने दीनी है नाम जड़ी, काटे से कटत नाही, जारे से जरत नाही, निश दिन रहत हरि, हमारे गुरु ने दीनी है नाम जड़ी। गुरु महाराज जी ऐसी नाम रूपी जड़ी उनको दी जिससे मीरा का जीवन धन्य हो गया। वही मीरा जो गली गली प्रभु के गुण गाती थी, बाद में बैरागी बन गई और वही प्रभु के गुण गलियों में गा करके अपने जीवन को भी धन्य बनाया और शिक्षा भी दी। आजकल तो एक माता हमारे पास हरियाणा के आती है, उनके घर में पोता हुआ, तो मैंने कहा, बहुत पुरानी श्री माता जी के टाइम की शिष्य है, मैंने कहा आप गए नहीं अपने पोते की सेवा के लिए? तो सीधे साधे हमारे लोग, पुराने लोग बहुत सीधे होते थे, हृदय खोल के बात कहते थे। कह लगे नहीं माता जी, वहाँ तो गूगल बाई है। तो मैंने सोचा कोई गूगल, कोई सेवक होगा, कोई सेवा के लिए होगा। मैंने कहा कौन है वो? कहा माँ जी वो बहू को क्या सेवा चाहिए, जब बच्चा बीमार होता है वो गूगल खोल के देखती कि कौन सी दवाई दूँ। जब बच्चे को बुखार होता है वो कंप्यूटर में गूगल खोलती है, तब देखती है कि बच्चे की मालिश कैसे करूं, बच्चे को मैं कैसे नहलाऊं, बच्चे को मैं क्या दूं, कौन से महीने में मैं क्या दूं। पुराने लोग जो थे अपने अनुभव को बताते थे, और आजकल का हमारी नव पीढ़ी जो है गूगल से, इंटरनेट से ढूंढती रहेगी कि इसका अर्थ क्या है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों को ढूंढा, शास्त्रों में, अपने धर्म के शास्त्रों में अपने को बिल्कुल खत्म कर दिया, ढूंढते ढूंढते, और तब उस अध्यात्म के ज्ञान को खोजा। अभी राजा जी सुना रहे थे कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से क्या कहा। जब देखा भगवान कृष्ण ने युद्ध के मध्य क्षेत्र में कि अर्जुन कमज़ोर पड़ रहा है, तो कहा अर्जुन तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। तो अर्जुन कहता है महाराज, हे प्रभु, पहले तो कृष्ण ही कहता था, अपना रिश्तेदार समझता था, हे कृष्ण मैं वायु की गठड़ी बना सकता हूँ, इतनी मेरे में शक्ति है कि मैं तीर से सारी वायु को रोक सकता हूँ, इतनी मेरे में शक्ति है मैं धरती में तीर करके पानी उत्पन्न कर सकता हूँ। अब वायु की गठड़ी बनाना कोई आसान काम नहीं है, वो मैं सब कर सकता हूँ, पर हे कृष्ण मैं इस चंचल मन को नियंत्रण नहीं कर सकता हूँ। मेरा मन इस समय चलायमान है, आगे भी मेरे
पूर्वज संबंधी बड़े बड़े परिवार के इष्ट मित्र हैं, और पीछे मेरे पीछे अति अक्षिण्य सेना है, मेरे को तो मरना ही है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तू मुझसे पूछ रहा है, बिना पूछे मैं नहीं बताऊंगा, पर तेरे अंदर भावना है पूछने की, तू जानना चाहता है, तू मुझसे पूछ रहा है, तो मैं तुझे एक ऐसा अध्यात्म का ज्ञान दूंगा जिससे तू 10 इंद्रियों से युद्ध कर, पर 11वें मन से तू मेरा सुमिरन करना। और भगवान ने मध्य क्षेत्र में ही, युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को अध्यात्म ज्ञान दिया। और तभी कहा, हे अर्जुन, नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देवत पूजनम, ए पार्थ, बिना अध्यात्म ज्ञान सर्व कर्म निरर्थकम। कितना ही साबुन से हम अपने को नहलाते हैं गंगा जी के पास जाके। अब तो गंगा स्वच्छ का, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा स्वच्छ करो गंगा को, क्या हाल हो गए हैं। अभी हम लोग ने 2 साल पहले बनारस के 2 बड़े बड़े घाट साफ किए, इतनी गंदगी निकली, 12,000 ट्रॉली ट्रैक्टर मिट्टी के निकले। वहीं के स्थानीय लोग बताने लगे कि इस घाट की हमने ये सीढ़ियाँ 50 साल में देखी नहीं थी, जो आज सफाई के बाद अब सीढ़ियाँ दिख रही हैं। प्रयास करने से होता है। जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, भगवान ने भी उसको अध्यात्म का ज्ञान दिया, लेकिन भजन सुमरन के लिए कहा कि हे अर्जुन, तू सुमरन के बिना मन को नियंत्रण नहीं कर सकता है। ये मन बड़ा चंचल है। अभी बैठे हैं, कल शाम को सोचने लग जाएंगे गाड़ी का समय कहाँ है। कोई नेपाल से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई गुजरात से आया है। जगह जगह से एक मिनी भारत का रूप बन जाता है आश्रम। कल और भी पब्लिक आ रही है, दूर दूर से आ रहे हैं, किसी की ट्रेन लेट है, धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि समय ऐसा है, ट्रैफिक भी बढ़ गया है। फिर भी उन्हें सत्संग की प्राप्ति कल तक होगी, फिर कल सब चले जाएंगे। तो भगवान भी कहते हैं, हे अर्जुन, तू अविनाशी जीव है, तेरे अंदर एक अविनाशी आत्मा है, और वो आत्मा, उसका ना कोई आयु है। ये शरीर एक मन मंदिर, दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा, तामे ज्योति पहचान। उस ज्योति को पहचानने के लिए हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा, तभी हम उस अंधकार को अपने जीवन के मिटा सकते हैं। नहीं तो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधा जाए जजी। जाना तो सब नहीं है। हर बार सत्संग में नया कुछ नहीं होता है। सत्संग यही है जो हमको थोड़ा सा बैराग दिला दे, थोड़ा सा हमें हमारी जागृति कर दे। तो हमारी माता जी ने पल पल में हमें जागृत किया, सब समय में, हमेशा। हमने कोई वेद शास्त्र नहीं पढ़े, ऐसा नहीं कि हमने कोई स्पिरिचुअलिटी में स्कॉलरशिप ली हो या इतना समय रहा हो कि सारे शास्त्रों को हम पढ़ लें। लेकिन संत कहते हैं, तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूँ आँखों देखी। कितनी अच्छी बात हमारे महान पुरुष कह गए कि आप लोग तो शास्त्रों की बात करेंगे, पर मैं कहता हूँ अनुभव अपना। क्या अनुभव है? तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूँ आँखों देखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुई रे। मैं कहता हूँ जागत रही हो, तू जाता है सोई रहे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हुई रे। तो हमारी माता जी कहते थे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो जाएगा। संसार कहता है दाहिना चलो, कोई कहता बाएं चलो, कोई कहता ऐसे लटको, कोई कहता ऐसे लटको, पर सबका जो श्रेय निकलता है, सबका जब हम हजारों लाखों पुष्प को इकट्ठा करते हैं, फिर उसमें से थोड़ा इत्र निकलता है, और वो इत्र की एक बूंद सारे माहौल को खुशबूमय कर देती है। ये अध्यात्म का ज्ञान भी जीवन को बदल देता है, उसको जान करके। और ये नहीं कि ले करके मुट्ठी में ले लिया, कोहिनूर हीरा खरीद करके और लॉकर में रख दिया, तो उसका कीमत नहीं है। मूल्य तभी है जब हम पल पल इस श्वासों की माला में सुमरूं मैं तेरा नाम, सुमरन के लिए कहा, और सुमरते 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 एक दिन अपनी लौ लग ही जाती है।
मुझे वो बादशाह की बात याद आई। एक बार बादशाह अकबर ने मुनादी करा दी कि जो ठंड में पानी में खड़ा रहेगा, मैं देखना चाहता हूँ कितनी उसमें शक्ति है, मैं उसको 1 लाख इनाम दूंगा। तो एक वृद्ध किसान थे, सबने मना कर दिया। भीषण महापौ की ठंड में कौन खड़ा रहेगा। तो एक भीषण ठंड में एक किसान वृद्ध आए, कहने लगे, राजन मैं प्रयास करता हूँ बादशाह। और ठंडा पानी था, उसमें वो खड़े हो गए। और खड़े जब थे सारी रात, तो दूर जंगल में एक आग लगी हुई थी। तो उन्होंने अपनी सुरती, स्मरण शक्ति, याद शक्ति जो सुरती है, वो अग्नि में लगा दी। वो बार बार उसमें ध्यान दे रहे थे कि आहा वो कितनी गर्मी होगी वहाँ, कितना ताप होगा वहाँ। और वो पानी में सुबह तक खड़े रहे और उस ताप पे उन्होंने सुरती लगा दी। सुबह जब बादशाह के वहाँ गए तो बादशाह ने कहा दरबार में कि कैसे खड़े रहे तुम सारी रात, ये तो बड़ी असंभव बात है। कहा बादशाह सीधे साधे लोग होते थे। कहा बादशाह पानी में तो मैं ठंडे में रहा, पर जंगल में सामने आग लगी थी और मैंने वहाँ अपनी सुरती लगा दी और उस शक्ति से मुझे ताप महसूस हो रहा था। कितनी दूर तो जंगल था, कितनी दूर वो अग्नि थी, पर उस ताप से मैं इतने सारी रात जल में खड़ा रहा। बादशाह कहने लगा तूने तो अग्नि का सहारा लिया, तुझे कोई नाम नहीं मिलेगा। अब बेचारा दुखी किसान वापस जाता है, तब तक बीरबल मिल जाते हैं। कहने लगे भाई मुंह क्यों लटका हुआ है, 1 लाख का इनाम लेके आओ। कहा महाराज कहाँ इनाम, बादशाह मान ही नहीं रहा है कि मैं ठंडे पानी में खड़ा हूँ। तो कह रहा है कि तूने अग्नि का सहारा लिया, उस ताप का सहारा लिया। अब इतनी दूर ताप, मैंने ताप का सहारा नहीं लिया, सिर्फ उस ताप में अपनी सुरती लगाई। और मैं जब ध्यान बांट जाता है, बट जाता है, तो आदमी कभी कभी अपनी थकान भी भूल जाता है। तो बीरबल जो थे तो बुद्धिमानी था, उसने कहा तू ठहर जा, मैं इसका इलाज करता हूँ। बीरबल ने एक जैसे अदालत में केस किया, 2 पेशी लगा दी। राजा तो पहुँच गया, बीरबल नहीं पहुँचा। राजा इंतज़ार करता रहा, बीरबल कहाँ है, आया नहीं है। संदेशे भेजे, बीरबल कहता महाराज मुझे भूख लगी है, मेरी खिचड़ी पक रही है, जब मेरी खिचड़ी पकेगी मैं भोजन करूँगा, तब मैं अदालत में आऊँगा। बहुत समय हो गया, बहुत देर हो गई। राजा को क्रोध आया। बादशाह कहता मैं देख के आता हूँ बीरबल की कैसी खिचड़ी है वो। जब देखा तो बांस की 3 डंडी है, उसमें मटकी में दाल चावल नमक जो भी पड़ता है सब डाला हुआ है, और दूर अग्नि रखी हुई है, धुआं चल रहा है, अग्नि भी साफ नहीं है। तो बादशाह कहता बीरबल ऐसे तेरी खिचड़ी पकेगी क्या, कितनी दूर तेरा धुआं जा रहा है, अभी मटकी गर्म भी नहीं हुई, तेरी खिचड़ी तो पक ही नहीं सकती है। कहा महाराज ये आपके प्रश्न का उत्तर है, जब इतने से धुएं में जो थोड़ा ज़्यादा गैप नहीं है उसमें मेरी खिचड़ी नहीं पकी, तो वो किसान वृद्ध सारी रात पानी में खड़ा रहा, दूर जंगल की अग्नि उसको कैसे तपा सकती थी। वो अग्नि तो इतनी दूर थी, पर उसकी सुरती लगी थी अग्नि में, उसकी सुरती लगी थी। हम पूर्णमासी का चांद देखते हैं, पानी का अर्घ देखते हैं, एक भावना है, पानी चांद तक पहुंच जाएगा, ये तो एक भक्ति का सूत्र है, एक भावना है हम सबकी। लेकिन तपिश पहुंचती नहीं है, पर सुरती पहुंच जाती है। जब हम स्मरण करते हैं किसी चीज़ का, तो स्मरण से हमारा जीवन बदल जाता है। पर हम सही समय में सही वस्तु का करें। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनाए। जब तक उसकी कृपा नहीं होगी तब तक ये जीवन बदल नहीं सकता है। आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आज इस कली काल में हमें संतों के वचन से शीतलता मिलती है, संतों के वचन से हमारे आत्मिक ज्ञान मिलता है, आत्मा की शांति मिलती है, जिस शांति के लिए हम बाहर भटक रहे।
जिस तरह मृग नाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाई। हमारे मद महेश्वर की तरफ बहुत से मृग होते हैं, सब कस्तूरी, कितनी सुगंध आती रहती है। तब पर जब मृग सोच जाता है तो उसकी सुगंध नाभि में से जो आती है उससे वो पागल हो जाता है और सारे जंगल में सिर मारता रहता है, उसकी कहाँ से खुशबू आ रही है, कहाँ से खुशबू आ रही है। उस खुशबू के लिए, कस्तूरी की खुशबू के लिए वो पागल बन जाता है, सिर पीटता है, कभी कभी अपना सिर इतना पीट देता है कि वहीं बेहाल हो जाता है। तो संतों ने ये उदाहरण दिया, मृग नाभि कुंडल मतलब कस्तूरी, मृग नाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, जगह जगह ढूंढ रहा है, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाई। घट घट में वो ब्रह्म है, बिना ब्रह्म के ये महल नहीं बना है, ये जो नूरानी महल है ये बन नहीं सकता बिना ब्रह्म के। इसके अंदर आत्मा परमात्मा सब कुछ भगवान ने दे दिया कि जाओ और संसार में, पर मनुष्य संसार की चमक धमक, आप देखते होंगे कई बार सुनते हैं कि किसी को पूर्व जन्म की याद आ गई। एक हमारे देहरादून में थे, उनका 8 साल का बच्चा अपने पिता को कहता था, वो कर्नल थे, नहीं मानते थे कि जन्म, आर्मी में लोग कम ही मानते, वो कहते थे कुछ नहीं होता ये। कहा नहीं, मुझे बम्बई ले चलो, मेरा मकान है, मेरा ये है, मेरे पुत्र हैं, पुत्री है। बहुत जद्दोजहद के बाद जब 8 साल के बाद बच्चा माना नहीं, 1-1.5 महीने के बाद उसको बम्बई ले गए। तो बम्बई में उसने बताया ये मेरा घर है, वो मेरी पत्नी है, वो मेरे पुत्र हैं, वो मेरा ये है सब, और सब सच निकला। लेकिन बालक को दूसरा परिवार नहीं स्वीकार करना चाहता है कि कहीं धन धुन बांटने के लिए ना आ जाए। थोड़े समय में जब ये स्मृति हमारी आती है तो पूर्व स्मृति चली जाती है। इसीलिए भगवान भी ऐसे शरीर को भेजता है, मन मंदिर तन भेष कलंदर घटी तीरथ नावा। सारे शास्त्र हमारे उस घट में है, सूझे नहीं लानत ऐसी जिन, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिन। ये सब उदाहरण हम आपके लिए ही हैं, हमारे लिए, आपके लिए, जनमानस के लिए हैं। जिस तरह एक मोतिया बिंद होता है, डॉक्टर आँख के ऊपर ही एक झिल्ली आती है, डॉक्टर पे जाते हैं, उस झिल्ली को हटा देता है, उन्हीं नेत्रों से हमें दिखने लग जाता है। ऐसे ही अंधकार भी एक मोतिया बिंद के समान है। समय के सत्पुरुष ढूंढो, जब तक ढूंढोगे नहीं प्राप्ति नहीं हो सकती है। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बावरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। गोताखोर क्या करता है, पूरी ऐसी ड्रेस पहन लेता है कि वाटरप्रूफ की होती है और जिसमें कि ठंड भी नहीं लगती, और समुद्र की तलहटी में जाता है और वहाँ से सीप लेकर के आता है, और जब जाता है सीप लाता है, सीप में से मोती निकलता है। पर जब डुबकी लगाता है, अपने जीवन की रक्षा को न देखते हुए नीचे जाकर के और सीप को लाता है, तब पता चलता है उस सीप में मोती है। इसीलिए अगर दूर से पानी देखेंगे, बड़े सुंदर सुंदर भोजन के एडवर्टाइजमेंट निकलते हैं, नवरात्रि में टीवी में ऐड आते रहते हैं भोजन के सुंदर सुंदर थाल, पर उससे हमारी व्रत में भूख नहीं मिटती है। भूख तभी मिटती है जब हम उस भोजन के सेवन को करेंगे। इसलिए दूसरी कृपा वेद शास्त्रों की है, क्योंकि वेद शास्त्रों ने हमारे लिए रास्ते खोले हुए हैं। जिस तरह आयुर्वेदाचार्यों ने आयुर्वेद को बना रखा है, आप खोलिए, रोगों से मुक्ति पाने के लिए एक से एक दवाई बना रखी है। लेकिन मात्र पढ़ने से हमारा रोग नहीं कटेगा। रोग तो तभी कटेगा जब हम उस दवाई का सेवन करेंगे, और वो दवा आत्मा का मिलन जब तक परमात्मा से नहीं होगा। जिस तरह दूल्हा दुल्हन मिलते हैं और फीकी पड़ी बारात, ये सारी बाराती तो है, ये मानुष रूप में एक बारात के समान है। इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आत्मा से परमात्मा का मिलन होगा, और जब मिलन होगा तब वो मैं समाप्त हो जाएगा, वो अभिमान समाप्त हो जाएगा।
एक जाजाली ऋषि थे, बड़ी तपस्या में लीन थे। बढ़ते बढ़ते तपस्या में लीन जब हो गए तो दाढ़ी बढ़ गई। दाढ़ी बढ़ी तो सारा शरीर में जो थे मिट्टी जमने लग गई। उसमें पशु पक्षी आने लग गए, पशु पक्षी अपने अंडे देने लग गए, वो भी उसमें मस्त हो गए, उनकी गुनगुनाहट में मस्त हो गए। जब मस्त हो गए तो वो भी भूल गए कि मैं भी जाजाली हूँ। उनके अंदर अभिमान आ गया कि मैं इतनों का पालन पोषण कर रहा हूँ, मेरे अंदर इतनी चिड़िया बैठ रहे, इतने पशु आ रहे हैं, पक्षी आ रहे हैं, और मैं तो इन सब का पालन करता बन गया हूँ। और उन्होंने अपने शरीर को एक जड़ बना दिया। एक दिन जब वो अंडे बड़े हुए, पक्षी बने, वो अंडे जो है बड़े पक्षी बने, चले गए, सब उड़ गए, जाजाली की जटा पुटा सब खाली हो गई। तो बड़ा दुख हो गया, इतना मोह भंग हो गया कि रोने लगे। तब एक भविष्यवाणी होती है कि जाओ जाजाली, काशी में तुलाधार के पास जाओ, तुलाधार तुम्हें इस वैराग्य को देंगे और इस मोह से भंग करेंगे। चले गए, ढूंढते ढूंढते गए तो तुलाधार एक बनिए की दुकान, वो अपने तराजू में सामान तोल रहा है, और तोलते तोलते इससे बात कर, दूसरे ग्राहक से बात कर, जाजाली जी सामने खड़े हैं। तुलाधार ने जब सारे गाहक निपटा दिए तब कहा, आओ जाजाली, तुम्हारे पक्षी सब उड़ गए, तुम तो सोचते थे कि तुम इन सब के पालन करता हो। तो जाजाली को ये हुआ, वो भी ऋषि थे, कि ये तुलाधार को कैसे पता कि मेरे साथ ये घटना घटी है। उनके चरण पकड़ लिए। तब तुलाधार ने उन्हें अध्यात्म की शिक्षा दी कि मैं मात्र बनिए का काम करता हूँ, पर मेरी सुरति तो उस ईश्वर से लगी है। मैं मन से अपने प्रभु को, इष्ट को सुमरण कर रहा हूँ, तन से मैं कार्य कर रहा हूँ। जिस तरह भगवान ने कहा 10 इंद्रियों से तो युद्ध कर, 11वें मन से तू मेरा सुमरण कर। इसीलिए के कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। हाथ नहीं रुकते। हमारी बहुत पुरानी माता बहनें आती हैं, सारा घर का काम करती हैं, सारा संसार में काम करती हैं, समाज में काम करती हैं, लेकिन मन राखो जहाँ कृपा निधाना। अगर हमने मन को ही भटका दिया, इस चंचल मन को, तो तन तो है ही चंचल। इसलिए मन का साधन ढूंढने से हमारा तन भी शांत हो जाएगा। तो ये हमें बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है। और जब सत्संग मिलता है तो हम उसको सुनते हैं, समझते हैं, बहुत दिनों तक हम याद भी करते हैं। इसीलिए जब बैटरी ख़त्म हो जाती है तो चार्ज पे लगा देते हैं फिर से। पर जो हमारे वेद शास्त्र है तो हमेशा से हमारे इस जनमानस के लिए खुले हैं कि पढ़ो, जागो, और जब जाग जाओगे तो तुम्हें नींद भी प्यारी नहीं लगेगी। तब नींद में भी सोचोगे मैं उठूं और सुमरन को करूं। तो हमने अपनी, जो मैं माता जी के लिए कह रही थी कि हमारी माता जी की जयंती तो एक जन्म दिन होता है, जन्म की जयंती होती है। सारे दुनिया के जन्म उस दिन होंगे। चैत्र के नवरात्रि में उनका जन्म हुआ, लेकिन जयंती उनकी मनाई जाती है जो महान कार्य को करके जाते हैं। और आज ही उन्हीं की प्रेरणा से, और दूसरा वो सेवा को बहुत बल देते थे। हम लोग देखते थे तो हम कहते थे माता जी कितना करेंगे आप इस समाज के लिए, कितनी कन्याओं की शादी, कितना रोगी आ गया उसका इलाज, हर तरफ। तो कहते थे देखो ये एक पुण्य है, पुण्य का रास्ता, इसको जितना करोगे अपने हाथ को हमेशा यूँ रखो, नैनों को नीचे कर दो, और दान देते समय तुम्हारे अपने नैन नहीं दिखने चाहिए। अपने नैन भी, ये हाथ दान करो, दूसरे हाथ को पता ना चले। इतने महान विचार उन्होंने हमारे लिए एक रास्ता बनाया। और उस रास्ते में चलने के लिए भिन्न भिन्न मार्ग हैं। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावें। और आज कली काल में तो सब कुछ, बड़े बड़े आडंबर भी हो रहे हैं, बड़े बड़े रास्ते बने हुए, लेकिन नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे, सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। और सार क्या है? सार शब्द जाने बिना
कोई न उतरसी पार। तो आज हम उनकी इसलिए वंदना करते हैं, उनसे हम आशीर्वाद मांगते हैं कि माता जी ने हमें ऐसा इतना हमारे लिए इतना सुंदर रास्ता हमें बताया सेवा का। जब हम लोग आश्रम की ये शुरुआत करी तो आश्रम के ऊपर सब पूछने लगे हम क्या लिखें, तो मैंने कहा यही लिखो, सेवा अस्माकम धर्म। जिसके धर्म में सेवा न जुड़ी हो, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करते हैं सेवा से, गुरु महाराज को प्रसन्न करते हैं सेवा से, सारी देवी देवताओं को हम प्रसन्न करते हैं सेवा से। जब हमारा मालिक सेवा से प्रसन्न हो जाएगा तो जब मालिक ही अपना हो जाएगा तो वह अभिमान मुक्त हो जाएगा। हमारा जो अभिमान जो विनाश का कारण है वो समाप्त हो जाएगा। कल भी यहाँ पे इतना सुंदर कार्यक्रम था, हमारे सेवा दल की मीटिंग थी, 2000 आदमी कल सेवा दल में जुड़े हुए थे। तो सेवा एक ऐसा मात्र है, हनुमान ने भी अपने राम को प्रसन्न किया सेवा से, और भगवान ने जब राजपाट संभाला तो भरत को कहा कि सेवा मैं बिना हनुमान के जी नहीं सकता हूँ, हनुमान मेरा अंग बन गया है। और मैं कपि मतलब बानर, हे भरत कपि ऋण कबो न चुकाई भरत भाई, कपि का मैं ऋण कभी चुका नहीं सकता हूँ। सेवा से तो अपने प्रभु को हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो आज के समय में कल भी सत्संग होगा, कल थोड़ा जल्दी शुरू हो जाएगा, रविवार का दिन और भी भीड़ आ रही है। अभी हमारे बीच में नेहा भी आज पहुंची है, कल भी आएंगी। सबको पता है वॉइस ऑफ इंडिया में इन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम दिए। मैं उन दिनों विदेशों में थी, तो जब मैं नेहा का सुनती थी कि नेहा ने भजन गाने, तो मैं ज़रूर कोशिश करती थी, प्रयास करती थी कि हम लोग टीवी के आगे बैठें और सुने। और बहुत सुंदर, जब बम्बई में कौथिक हुआ कम से कम 20,000 आदमी था, तो हर एक चाहे वो भाई हो बहन हो सबको थोड़ा अभिमान हो जाता है। पर ये सिर्फ अपने प्रोग्राम को छोड़ करके हमारे दर्शनों के लिए वहाँ पहुँचे, और इतनी भरी जनता में इन्होंने कहा कि मैं ये कहना ही बहुत होता है। और उनके पिताजी, अपने ससुर जी, पति, पुत्र सभी उनको सहयोग दे रहे थे, और इतना सुंदर भजन गा रही थी। तो एक कृपा जो होती है, जब कृपा की एक दृष्टि पड़ जाती है उस प्रभु की, तो सारे काम सफल हो जाते हैं। तो कल इन्होंने आना था, मैंने कहा नहीं, आज भी नेहा को बुलाओ। दूसरा हमारे जो भाई ये बच्चे लोग आए हुए, ये भी हमारा कोटा बाग में प्रोग्राम था अभी कुछ महीनों पहले, तो इन्होंने पहली बार आश्रम में भजन गाए, तो हमने कहा उनको भी बुलाओ। भजनों के द्वारा एक संगीत जो जीवन को मोड़ देता है, वो शायद समय में वचन भी देर में समझ आएंगे, पर संगीत एक लय को जोड़ देता है। तो आप नेहा के भजन को सुनिए, बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने हमारी श्री माता जी के कुछ भजन तैयार किए। और एक जीवन जो होता है, उस जीवन को एक लक्ष्य की ओर लगाओ। जब तक हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं होगा, तब तक हम उस मार्ग में चल नहीं सकते हैं। ऐसे कहाँ जाओगे, कहीं पता नहीं है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के विधि पावे पार, वस्तु तभी मिले जब भेदी लीजिए साथ। कोई चीज़ ढूंढी है, सारा भ्रमण दुनिया में कर लेंगे, इसलिए अंतरात्मा को जगाओ, यही संदेश लेकर के जाओ। नेपाल से भी कम से कम 300 लोग आए हैं, कोई कहीं से आए हैं। लेकिन कोई भी हो धर्म, कोई भी रास्ता हो, कोई भी जाति हो, हम सबसे ऊपर हैं। हर जाति में, हर प्रांत में, हर देश में, हर एक को अंधकार से निकलने की आवश्यकता है। अभी और भी बहुत से कार्यक्रम हैं, तो आप सब लोगों को यही मैं आशीर्वाद देती हूँ कि अपने जीवन को धन्य बनाएं। किसी के देखो घर में बड़ा पुत्र कुछ कहे, छोटा कुछ कहे, बच्चा कुछ कहे, जाना अकेला ही है। वो पति ने जिसके साथ स्वयंवर हुआ वो भी साथ नहीं जाएगा। जिस पुत्र को आपने कोख से जन्म दिया, पुत्री को जन्म दिया, वो भी साथ नहीं जाएगी। जाता क्या है, हमारे पुण्यों की कमाई।
जो हम इस मानुष चोले में हम कमा लेंगे वही पूंजी साथ जाएगी। इसलिए याद करो मुट्ठी बांधा आया जगत में, हाथ पसारे चले जाना है। तो वो कमाई करके जाए जो कबीरदास जी का ऐसी करनी कर चलो, जग हाँ से तुम रोए। जब पैदा होते हैं तो बच्चा तो रोता है, दुनिया हंसती है, पर जब संसार से जाओ तो ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। तो आज वही स्थिति है कि हम लोग ऐसी करनी कर चले, सेवा के मार्ग से, किसी भी माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, सुमार्ग में चलने के माध्यम से हम सेवा में अग्रसर रहें। जब किसी की सेवा करेंगे तो जरूर हमारे को गुरु महाराज जी वरदान देंगे। और सेवा के साथ में एक धर्म, सेवा और धर्म जो है एक साथ चलता है। सच्ची सेवा करें, दिखावटी ना करें। ये नहीं कि एक पानी का गिलास पिला रहे और इधर उधर देख रहे हैं कि कोई फोटो खींच रहा है। कुछ दिन पहले झाड़ू मार रहे थे नेता लोग और वही गंद खुद डाल रहे थे, वो भी फोटो में आ गया। खुद ही टोकरी से गंदा डाल रहे थे और झाड़ू लगा रहे थे। नहीं, ये सेवा नहीं है। अपने हृदय को भी साफ रखो और अपने आगे भी साफ रखो। अपने अपने घर की सफाई करोगे, अपने अपने गांव की करोगे, अपने अपने राज्य की करोगे तो स्वतः ही स्वच्छ भारत हो जाएगा। आप स्विट्जरलैंड में देखो, 4 बजे सुबह लोग सड़कें धो देते हैं। वो भी मनुष्य होने में, वो भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य, चोले में सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए कथनी नहीं करो, करनी करो। करनी जो है विष की लो होती है, कठिन होती है, पर कथनी से करनी करे तो विष भी अमृत होए। तो इसलिए खूब भजन सुमरन करो, भजनों का आनंद लो और सबको दुआ आशीर्वाद। कल भी जल्दी कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और खूब सेवा में और भंडारे के लिए भीड़ न लगाए और व्यर्थ में वेस्ट ना करे। बहुत सुंदर भोजन बनता है, उसको गंदा ना करे, व्यर्थ ना करे। जितनी भूख है उतनी खाओ, क्योंकि प्रसाद है और गुरुदरबार का प्रसाद संत कहते हैं आँखों में लगा करके, माथे में लगा करके इस प्रसाद की प्राप्ति होती है। तो आप लोग खूब धन्य भागी हैं कि इस काल में हमें ये सब उपलब्ध हो रहा है। सबको दुआ आशीर्वाद।